This conference will now be recorded. अद्य बुधवासर अथवा सोमवासर ज्येष्ठ शुद्ध त्रयोदशी चतुर्दशी च दिनांक 23 जून 2021 चरक अध्याय 4 प्रमेय शंखं चक्रं जलौघान् दशतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमुं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेय अद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छति सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। ते दश प्रमेयाः साध्याः समानुगुणमेधस्थानकत्वात् कफस्य प्राधान्यात् समुक्रियत्वात् च। तर्हि इदमत्र वैशिष्ट्यपूर्णं यत् कफमेधसोः समानत्वात् अपतपणात्मका एकावत् क्रिया उभयोरपि उपयुक्ता भवति। यदि तत्र आनुवंशिकता न स्यात् तर्हि कफजामेह साध्या नो चेत् सर्वेपि प्रायः अधुना ये दृश्यन्ते ते आनुवंशिकाः एव दृश्यन्ते। अस्मात् प्रमेयः साध्यः इति न भवति। तो मेद और कफ ये समान गुण इस प्रकार के होने के कारण जो एक की चिकित्सा है वो ही दूसरी की चिकित्सा है, ये अपवाद स्वरूप है। अतुल्य तुष्य देश तो प्रकृति पाद संपत्ति, ये जो सुख साध्य लक्षण में कहा गया है उसका ये अपवाद इस प्रकार का है और इसलिए कफजन्य साध्य इस प्रकार से बताए गए। तत्र श्लोकाः श्लेषो प्रमेयः विशेष विज्ञानार्थाः भवन्ति। तो प्रमेय श्लेष्मक प्रमेय विशेष विज्ञानार्थ ये श्लोक अभी बताते हैं। अच्छं बहुसितं शीतं निर्गन्धम् उदकोपमं श्लेष्मकोपान् नरो मूत्रम् उदमेहि प्रमेय। तो अच्छा बहुसित शीत निर्गंध और पानी जैसा उदकोपम, ये श्लेष्मकोपान नरो मूत्रम उदमेहि प्रमेय, तो उदकमेह इस प्रकार का बताया गया है। तो ज्यादातर मरीज इसमें ही समा जाते हैं
कि बाकी जो मरीज इस प्रकार के जो बताए गए हैं लक्षण वो कम ही मिलते हैं, लेकिन पानी जैसा मूत्र इस प्रकार का शीत शीत, अभी इसके फिजिकल पैरामीटर जो है उसके बारे में हम थोड़ा अगर सोच सकेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। एक तो शीत ये गुणधर्म बताया गया है, तो अगर हम टेम्परेचर मापते हैं मूत्र का तो कोई शीत है, ज्यादातर मूत्र उष्ण होता है नॉर्मल टेम्परेचर से, जो टेम्परेचर उससे थोड़ा ज्यादा इस प्रकार का रहेगा। लेकिन यहाँ पे शीत बताया गया है तो टेम्परेचर हम जरूर देख सकते हैं। अक्ष है ये एक अलग चीज है, प्रभुत अविल इस प्रकार की जो मुद्रता बताई गई है उसके विपरीत ये अक्ष इस प्रकार का है। और शीतवर्ण का बहु निर्गंध, स्मेल नहीं है, तो ये उदक मेह बताया गया है। और वैसे सुश्रुत में हर मेह के लिए अलग अलग काढ़े बताए गए हैं नाम के अनुसार, तो वो शायद ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। चरक में पहले जो दो वाक्य बताए गए वो सभी कफज मेह के लिए उपयुक्त इस प्रकार के बताए गए हैं। और फिर एक ग्लाइसिड नाम की दवा है, बाजार में उपलब्ध है वो उस पार्ट से बनी है, पहले जो इसके है उस पार्ट से बनी है तो ये एक अलग इस प्रकार का थोड़ा सा रहेगा। अत्यर्थ मधुरम शीतम ईषत् पिच्छलम आविलम कांडेक्षु रस संकाशम श्लेष्मकोपात्तम। तो इक्षुरस में है इस प्रकार का, तो कांडेक्षु रस संकाशम, गन्ने का रस जिस प्रकार का दिखता है उस प्रकार का ये दिखता है। और अत्यंत अत्यर्थ मधुर, बहुत ही शीत, बहुत ही मधुर इस प्रकार का, शीत ईषत पिच्छुल और आविल इस प्रकार का ये बताया। तो मेरे ख्याल में इन फिजिकल पैरामीटर्स को देखते हुए अगर हम हमारे तरीके से प्रमेय का निदान करेंगे तो एक अच्छी बात इस प्रकार की होगी, और उसके आधार पर उसके लिए जो औषध बताए हैं उसको हम भलीभांति प्रयोग में ला सकेंगे। यस्य परिष्कृतं मूत्रं सांद्री भवति भाजने पुरुषं कपकोपेन तमहु सांद्रमेहि। तो पर्युषित मूत्र जिसका सांद्र हो जाता है भाजन में रखा हुआ, तो उसको सांद्र में ही इस प्रकार का कहना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है कि अभी जो परीक्षण किया जाता है वो ताजा मूत्र जो निकाला है उसका परीक्षण किया जाता है। पर्युषित का मतलब एक रात तक रहना उसी प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन है कि आज सुबह कलेक्ट किया हुआ मूत्र दूसरे दिन सुबह है, उसकी परीक्षा करें। तो अगर सांद्री होती उसका साका जिसको बोलते हैं मराठी में, ऐसा कुछ नीचे रह जाता है, बैठ जाता है, तो वो सांद्र में है इस प्रकार से, तो उसमें गुरुत्व काफी है, ये समझ लेना इस प्रकार का। ये सब संवन्यते मूत्रम किंचित किंचित प्रसीदति सांद्र प्रसाद में ही तमाहुश्लेष्म को। अभी कुछ कुछ मूत्र इस प्रकार का संवर्धन उसका होता है, इकट्ठा वो हो जाता है, और किंचित प्रसिद्ध वो सांद्र होता है, और किंचित भाग जो है वो प्रसन्न होता है, वो क्लियर लिक्विड इस प्रकार का रहेगा। सभी का सभी अगर नीचे बैठ गया तो सांद्र में है, और कुछ नीचे बैठ गया और कुछ ऊपर रहा तो सांद्र प्रसाद में है, इस प्रकार से कहना है। अभी स्तन्य परीक्षण के बारे में भी ये दिखता है कि कफ प्रकोप से अगर स्तन्य दुष्ट है तो वो नीचे बैठ जाता है, हाँ, और नॉर्मल जो स्तन्य है वो पानी में फैल जाना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार का स्तन्य परीक्षण करते हैं क्लिनिक में तो ज्यादातर औरतों में या महिलाओं में ये नीचे बैठ जाता है, कफदुष्ट इस प्रकार का पाया जाता है। तो उसी प्रकार सा ये सांद्र मेह और सांद्र प्रसाद मेह इस प्रकार का बताया गया है।
शुक्लम पिष्टनिभं मूत्रम अभीक्ष्णम यः प्रमेहति पुरुषं कपकोपेन तमाहु शुक्लमेह। तो शुक्ल वर्ण और पिष्टनिभ इस प्रकार का अगर मूत्र है तो ये शुक्लमेह इस प्रकार का बताया जाएगा। मेघाई प्रसाद देशमुख ने एक अजीब अनुभव बताया था। एक छोटा बालक था 3-4 बरस का अगर ऐसा कुछ, और ये पिष्ट में है जैसा हाँ लग रहा था मूत्र उसका जो। उसने शुरू में चंद्रप्रभा दे दी लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर पिष्ट में की जो दवा है वो देने के बाद तुरंत एक ही दिन में ये बंद हो गया इस प्रकार। तो ये काफी अजीब इस प्रकार के है, तो हमें वो देखना चाहिए। शुक्राभम शुक्र मिश्रम व मुहुर्मयति यो नरः शुक्रमेहिनम् आहुस्तं पुरुषं श्लेष्मको। शुक्र जैसा या शुक्र मिश्र इस प्रकार का बघायला पाहिजे। अभी मैं भी बहुत बरसों से ये सोच रहा हूँ कि मूत्र परीक्षण करूँ इस प्रकार से, लेकिन हुआ नहीं है। बीच में कभी 1-2 बार किया था लेकिन कंटिन्यूटी उसमें रही नहीं है। तो ये करना जरूरी है। और उसको देखकर मुझे क्या लगता है, मर्दा ने घनश्याम मर्दा ने काफी परीक्षण किए हैं और उसका कहना यही था कि ज्यादातर लोग उदक मेह के हैं। अभी मुझे उदक मेह के बारे में क्या है, ये योग क्या है पता नहीं है, लेकिन याद नहीं है अभी। लेकिन सुश्रुत में हर मेह के लिए अलग अलग योग बताए गए हैं और उनका प्रयोग करने से वो अच्छा रहेगा इस प्रकार से। तो शुक्र में है जो है वो बड़े लोगों में ही अर्थात पाया जाएगा, और शुक्राभ या शुक्र मिश्र इस प्रकार का वो रहेगा। अत्यंत अत्यंत मधुरम शीतम मूत्रम नयत यो वृषम शीतमेदम आहुस्तम पुरुषम श्लेष्म कोपता। हाँ, अब ऊपर भी इक्षुरस वाले जो है तो उसमें अत्यंत मधुर और शीत ये दोनों थे। अभी इसमें भी अत्यंत मधुर और शीत है, लेकिन शीत में ही कहा गया है तो इसमें शैत्य ज्यादा होना। तो थर्मामीटर रख के टेम्परेचर ले लेना और शीत में है को अलग निकालना, ये काफी आसान इस प्रकार का है। तो अगर हम इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स क्रिएट करते हैं जो एक्सेप्टेबल हो सभी विद्वजन को, तो अच्छा इस प्रकार का रहेगा। कल ही मुझे एक ईमेल आया था डॉक्टर हिरवाणी से। पंतप्रधान मोदी ने ट्रेडिशनल नॉलेज को उत्तेजन देने के लिए एक समिति का गठन किया है। वो CSIR से संबद्ध इस प्रकार। CSIR एक्चुअली काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के लिए है, ज्यादातर काम केमिस्ट्री में है उनका। लेकिन इसका वैलिडेशन करना, जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है उसका वैलिडेशन करना ये आम मुद्दा है। तो मैंने पूछा कि उसकी मीटिंग हो गई क्या, तो जब मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा अभी मीटिंग खत्म है, 2 ही मिनट हुए और तुम्हारा ही पहला फोन था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा सोचूंगा इसके बारे में कि हम अपने तरीके से कुछ सुझाव इसमें दे सकते हैं क्या। तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स इस प्रकार के होना ये एक महत्वपूर्ण है। शायद ये बात हो सकती है इसका हमारे दृष्टि से प्रमेह निदान है, और जिनका एलोपैथी में डायबिटीज ये निदान है, उन मरीजों को पहले देवे और फिर ये मूत्र परीक्षण करते रहे, और दवाइयां देना है नहीं देना है एक अलग इस प्रकार का माहौल रहेगा। लेकिन दवाइयां देंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और फिर वो डेटा क्रिएट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जहां जहां भी इस प्रकार के कुछ है, तो
उन पैरामीटर्स को देखते हुए अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर मान्यता उसको मिलेगी, नहीं तो ये मुश्किल इस प्रकार का है। तो अत्यर्थ मधुर मधुर को कैसे जाने, ये मूत्रे विधावंत पीलिकाश्च ये बताया गया है, तो वही सबसे बेहतर तरीका है। अब इसमें भी हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर ला सकते हैं। अभी यूरिन में शुरू में तो यूरिन का ही परीक्षण होता था, बेंडेटिव सॉल्यूशन इस प्रकार का रहता था, वो टेस्ट ट्यूब में लेकर दूध डाल के वो मानना पड़ता था, और फिर किस प्रकार का कलर आता है उसके आधार पर शुगर कितनी है ये तय किया जाता था। फिर बाद में डायस्टिक्स आ गए, यूरिनरी डायस्टिक्स, तो उसके आधार पर मूत्र में शर्करा है या नहीं है, कितनी मात्रा में है, इसके आधार इसका कुछ सिलसिला होता रहा। और फिर बाद में एलोपैथी में मूत्र का परीक्षण बंद ही हो गया और केवल रक्त के परीक्षण के आधार पर ही ये होने लगा। तो इसमें रीनल थ्रेशोल्ड की बात की जाती है, और वो अगर ज्यादा बढ़ता है तो किडनी में ही ये संचित इस प्रकार का रहेगा या मूत्र में संचित इस प्रकार का रहेगा, ऐसा बताते हैं। अगर रीनल थ्रेशोल्ड कम है तो यूरिन से बाहर निकलने लगेगा इस प्रकार। लेकिन हमारे हिसाब में अगर सभी मामला मूत्र परीक्षण से जुड़ा है तो ये मूत्र विधावंत पिपीलिकाश्च ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। अब एक पैथोलॉजिस्ट लैब का अनुभव अजीब है। उसका कहना था कि जिसके यूरिन में 4+ शुगर है, हाँ, उसको चींटी नहीं लगती है, और जिसमें बिल्कुल नहीं है, ट्रेस है, उसको चींटियां लगती है, ऐसा उसका अनुभव था। ऐसा कुछ गिरा हो तो उसमें मूत्र गिरा हो तो उसमें चींटियां लगती है नहीं लगती है, तो ये खुद का उसका अनुभव था कि 4+ होने पर भी चींटियां नहीं लगती। तो फिर ये सवाल उठता है कि प्रिय पिपीलिका दी नाम, ये जो मधुर रस के बारे में बताया गया है कि पिपीलिका वाले उनको पसंद है, वो पसंद क्यों नहीं है? अगर उसमें शुगर है तो भी ये पसंद क्यों नहीं है? तो शायद उसमें और कुछ इस प्रकार के अंश होंगे कि जो पिपीलियों को चींटियों को पसंद नहीं है, या दूसरी चीज उनका क्राइटेरिया कुछ अलग ही है मधुर को देखने का इस प्रकार से। तो ये भी वैलिडेट करना जरूरी है कि अभी जिस तरीके से हमारे मधुर को जिसको चींटियां लग जाती है वो किस प्रकार से इसमें पकड़े, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स में पकड़े। अभी यूरिनरी डायस्टिक्स हो या फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो या किसी दूसरा तरीका इस प्रकार का हो, उस किसी के आधार पर हम अगर ये वैलिडेट करते हैं डेटा कि हाँ ये अत्यंत मधुर है और दोनों तरीके से चुटियां भी लगती है और इसमें भी कुछ आ रहा है, या दूसरे कोई टेस्ट इस प्रकार के होंगे तो उनको सामने लाएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो ये एक बड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है, और वैसे डायबिटीज के मरीजों की कमी नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर डायबिटीज के मरीज है। तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। पहले हमें हमारे ही क्लिनिक में करना पड़ेगा, कुछ ऑब्जर्वेशन लिखने पड़ेंगे, थर्मामीटर लेकर टेम्परेचर नोट करना पड़ेगा कितना टेम्परेचर है, और फिर हम शीत मेह है या इक्षुरस मेह है वगैरह वगैरह इस प्रकार का देखने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। मूर्तान मूत्रगतान दोषान मेहतियो नरः सिकता मेहन विद्यात तन्नरम श्लेष्म को। तो मूर्त इस प्रकार के मूत्रगत दोष जो अणु बिल्कुल छोटे छोटे इस प्रकार के हैं, वो उसको सुकिता में ही इस प्रकार से कहना है। हाँ, अभी बालकों में ये देखा जाता है कि इस प्रकार की सिकता जैसे निकल रही है, खर पड़ने
ऐसा मराठी में कहते हैं उसको। तो इसका निदान चिकित्सा में इस प्रकार का होगा, और फिर उसके लिए जो प्रॉपर दवा इस प्रकार की हो तो हमें लेनी चाहिए। मूत्र शर्करा, ये मूत्र, हाँ सॉरी, मूत्राशमरी अगर होता है और अगर तो फूकता है तो कई दफा इस प्रकार की मूत्र शर्करा निकलती है इसमें से, और फिर वेदना नहीं होती। ज्यादा तो जो मरीज है उनके उनमें अगर मूत्रखड़ा जो है, मूत्राशय जो है वो फूट गया और टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार के कुछ अंश उसके बने, तो वो तकलीफ देते हैं यूरिटर में, फिर पेन होता है या कभी रक्तगम भी होता है। लेकिन अगर इस प्रकार की उसकी मूत्र शर्करा बन जाती है या सिकता इस प्रकार की हो जाती है, तो फिर ये सिकता में जैसे लक्षण दिखते हैं। सध्याची टेम्परेचर गुण प्रचारात आली आहे त्याने मूत्राचे तापमान घेता येईल। टेम्परेचर गन, लेकिन मूत्र में तो हम रेगुलर टेम्परेचर थर्मामीटर है उसी को प्रयोग कर सकेंगे, उसमें कोई ज्यादा आपत्ति मुझे नहीं लगती है। वो सीधा डुबा के टेम्परेचर नोट करेंगे। इसमें भी जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो 30 सेकंड रखा, 40 सेकंड, 50, 45 सेकंड रखा, एक मिनट रखा वगैरह वगैरह, तो टेम्परेचर में वेरिएशन आता है क्या, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये काफी आसान इस प्रकार का है। और मर्क्यूरी थर्मामीटर का प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है, क्योंकि उसका जो प्रसारण है वो शैत्य उष्ण के अनुसार ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य है कि रेगुलर क्लिनिकल थर्मामीटर इसमें काफी मदद करेगा ऐसा लगता है। ये गन करने का प्रयोग करने का फायदा होगा ज्यादा, या करने की जरूरत है ऐसा नहीं लगता है। फिर भी दोनों तरीके से करें, कंपैरेटिव स्टडी करें, ये काफी इस प्रकार से एक एक चीज को लेकर अगर हम परीक्षण करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। मंदम मंदम अवैगंतु कृच्छ्रमेव मूत्रयेत् शनैः शनैर्मह्यनम् आहोस्तं पुरुषं श्लेष्मको। मंद मंद और अवेग, बिल्कुल इसमें वेग नहीं है। ऐसा शनैः, बहुत धीरे गति से अगर मूत्र परिवर्तन होता है तो ये शनैर में है इस प्रकार का बताया गया। अब ये लक्षण प्रोस्टेट में दिखता है, तो प्रोस्टेट का निदान कदाचित हमारे दृष्टि से शनैर में है इस प्रकार का हो सकता है। टेम्परेचर गन स्वेट असेल तर हातावर किंवा कपाळावर तर वेगळे टेम्परेचर दाखवते। स्वेट असेल त्यामुळे मूत्रासारख्या मीडियम मध्ये कसे दाखवेल काय माहिती। ठीक है, मेरे मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें रिसर्चर्स बनना है। अभी जो रिसर्च एलोपैथी में हुए हैं वो बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रयोग किए हैं ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के लिए, तो ये निश्चित प्रशंसनीय है। एक बार हमने ये निश्चय कर लिया कि मुझे ये परीक्षण करना है, तो फिर मैं पूरे तरीके से उसमें लग जाता हूँ, तो ही हमारे हाथ में कुछ इस प्रकार का आता है। तो ये गन का मैंने भी लाके रखी है, और मैं दातार गुरु जी के हिसाब से यकृत लिहा का टेम्परेचर देखना चाहता था, सर का टेम्परेचर देखना चाहता था। लेकिन ये भी बात ज्यादा हुई नहीं है। जिनमें मुझे महसूस होता है कि ज्यादा उष्ण स्पर्श है उनमें मैं कहता हूँ कि ये टेम्परेचर नोट करो, लेकिन नियमित रूप से टेम्परेचर नोट नहीं किया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि जो फिजिकल इस प्रकार की कैरेक्टर्स है इसको आसानी से
ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के जरिए देखा जा सकता है। उनको अगर हम करेंगे तो चाहिए, तो इसमें प्रयोग करना बहुत जरूरी है और ऑब्जर्वेशंस को भली भांति नोट करते रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे कुछ पैरामीटर्स लेकर हम अगर CSIR में चले जाए कि ये हमारे ग्रंथों में इस प्रकार के लिखे हैं, उनको कन्वर्ट करके देना पड़ेगा। और टेम्परेचर वेरिएशंस कितना है, या बेनेडिक्ट सॉल्यूशंस, या दूसरा जो है इस प्रकार का यूरिन वो कितना है, क्या है, ये देखने की कोशिश करेंगे। और ये चीटियों वाला भी प्रयोग करेंगे कि चीटियां लगती है नहीं लगती है इस प्रकार से। तो शायद उम्मीद रहेगी कि हम इसके बारे में कह सकेंगे। और रिनल थ्रेशोल्ड कैसे मापते हैं मालूम नहीं है मुझे, उसकी भी कोई परीक्षा इस प्रकार के। जेवताना कपाळावर घाम येतो असा पेशंट्स मध्ये काय कारण असतं? काही पेशंट्स मध्ये जेवताना नाकाजवळच घाम येतो। ये सही है और दिखाई देते हैं इस प्रकार के मरीज। हाँ, और खाना खाते समय ही ये होता है। तो फूड अगर स्पाइसी है, ज्यादा गर्म है, तो एक बात पॉसिबल है, लेकिन ऐसा खाना न होने पर भी कुछ लोगों को इस प्रकार से पसीना छूटता ही है, और खास करके मुंह पे छूटता है। तो बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मैं थोड़ी कोशिश करूंगा, लेकिन ये व्यान वायु से थोड़ा संबद्ध है और प्राण वायु से थोड़ा संबद्ध है, इस प्रकार का है। तो प्राइमा फसी अन्नमादान कर्मा तो प्राण कोष्ठम प्रकर्षति, ये जो बात बताई गई है, उसमें उसके साथ में पित्त का प्रकोप क्यों हो रहा है, ये थोड़ा देखना चाहिए। और शुक्राश्रुक स्वेद श्रावण, ये व्यान के बारे में कहा गया है अष्टांग संग्रह में। तो ये इस प्रकार से व्यान वायु से जुड़ा इस प्रकार से है। तो ठीक है, अगर किसी को कुछ सुझाव है तो बता दो, मैं भी सोचता आ रहा हूँ इसके बारे में कि इसके बारे में कैसे कोशिश करेंगे इस लक्षण को समझने की। और सोहमनी काय काम केलेलं आहे? सोहमनी याच्यावर स्वेदावरती नाही केलेलं, त्यांनी ते डायबिटीज क्लब स्थापन केला, पण ते सगळं मॉडर्न वरती आहे माझ्या मते। आय डोंट थिंक सो। सोहन पाठक ने आयुर्वेदिक डायबिटिक क्लब एस्टेब्लिश किया है। और फिर एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिला के डायबिटीज को कंट्रोल करने की या उसके उपद्रवों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का तरीका है। श्वेत दोषांब वाहिनी स्रोतांसी समधिष्ठिता समान वायु, तो ये भी एक है समान वायु का रेफरेंस इस प्रकार का। तो देखना चाहिए कि ये क्यों होता है। जैसे ही खाना आरंभ करते हैं वैसे ही शुरू होता है। तो मुझे प्राण से ज्यादा संबंध इस प्रकार का लगता है। और स्पाइसी या गरम अन्न है तो एक बार समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है तो भी कुछ ही लोगों में ये प्रवृत्ति इस प्रकार की दिखती है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो प्रोस्टेट का कभी निदान शरीर में इस प्रकार का हो सकेगा, ये बात ध्यान में रखना। तंतुबद्ध मिवालालम पिच्छलम इस प्रमेय आलालमेहिनं विद्यात् तं नरं श्लेष्मको। तंतुबद्ध और लाला स्राव जैसा पिच्छिल, जिसको प्रमेह होता है, मूत्र होता है, वो आलाल में ही इस प्रकार का बताया गया है। तो शीत, पिच्छिल और मूत्र पिदावंत पिपीलिकाश्च, ये काफी कॉमन इस प्रकार के है, अत्यंत मधुर इस प्रकार के। और बाकी सिकता में है, पिष्ट में है, ये अलग ही दिखने वाले
इस प्रकार के हैं, तो उनमें शायद ये हम सोच सकेंगे कि ये स्पष्ट रूप से उसका निदान हो जाना ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा। इत्येते दश प्रमेयाः श्लेष्मकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति। तो इस प्रकार से ये श्लेष्मकोप मध्ये दिसते। समान वायु का या इस प्रकार का पसीना आना। लेकिन मैंने भी मरीज देखे हैं जिसका मध्य से कोई संबंध नहीं है, तो थोड़ा देखना चाहिए। मैं अभी तुरंत मेरी राय नहीं देना चाहता कि क्या कारण हो सकता है। अगर किसी के मन में कुछ है तो वो बता दे। आपण कार्य बिघडल्यावर जसे मलमूत्र प्रवर्तन एकच वेळी होऊ शकते, अपान कार्य बिघडलं तसे जेवण सुरू झाल्यावर लाल बोधक स्राव करणाऱ्या वायूच्या कार्यात बिघाड झाल्याने मुख आसमंत शिरस्थ आणि स्वेद प्रवर्तन होत असावे। लेकिन लाला स्राव कफ से जुड़ा है और ये स्वेद आना ये पित्त से जुड़ा है, तो किसी न किसी तरीके से वहां पे पित्त का उदीरण वायु द्वारा किया जा रहा है ऐसा लगता है। और उसको अगर भली भांति समझने की कोशिश करेंगे तो शायद इसके बारे में पता चले। उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजनोपसेवित सेविना, तो इस प्रकार का भोजन सेवन करने ना उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजन तथा अति तीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषमाहार उपसेवनिश्च। अति तीक्ष्ण आतप अग्नि संताप, अग्नि और संताप अलग अलग ले सकते हैं। श्रम क्रोध आया है लेकिन तो अग्नि संताप का अग्नि कहाँ अग्नि से संताप, यही ज्यादा अच्छा रहेगा। विषम आहार ये थोड़ा अजीब है, पित्त के बारे में कह रहे हैं। विषम आहार ये वास्तव में वात का हेतु किस प्रकार का हो जाएगा। पुरुषांमध्ये स्त्रियापेक्षा हे लक्षण जास्त आढळते। ठीक है, अगर इस प्रकार के मरीज में ढूंढने की कोशिश करेंगे कारण वगैरह क्या है इस प्रकार से, तो शायद हमें कुछ पता चले कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तथाविध शरीरस्यैव क्षिप्रं पित्तं प्रकोपमापते, और शरीर भी उसी प्रकार का है, पित्तल इस प्रकार का है। क्षिप्रं पित्तं प्रकोपमापते, तो तत्काल पित्त का प्रकोप हो जाता है। इसमें जो शुरू में बताया गया है कि बहुबद्धम मांसम मेधा शरीर वेदा याचे दार उघडायला इकडचं दार उघड म्हणलं, हे उघडलंय फक्त। तत्तु प्रकोपितम तयैव अनुपूर्व्या प्रमिथा निमांशक क्षुद्रतरम अभिनिर्गता। तो ये प्रकुपित पित्त जो है उसी प्रकार से पित्तज में को तत्काल निर्माण इस प्रकार का करता है। तो कफ का संबंध हर मेघ में होगा ही, इसके साथ में पित्त वात इस प्रकार के रहेंगे, और फिर इसको भली भांति देखना इस प्रकार का है। तेषामपि तु खलु पित्तगुण विशेषेण एव नाम विशेषा भवन्ति, तथा क्षारमेहश्च कालमेहश्च नीलमेहश्च लोहितमेहश्च नागिष्टमेहश्च आदित्यमेहश्च। तो पित्तगुण विशेष से इसके नाम विशेष होते हैं।
अब यहाँ भी रंग का संबंध ज्यादा इस प्रकार का है। पित्त वैसे तेज महाभूत प्रधान इस प्रकार का है। और फिर तेज महाभूत का जो रूप गुण है उससे इसमें ज्यादा महत्व देना इस प्रकार का पड़ेगा। ते षड्भिरेव क्षार अम्ल लवण कटुक विश्रोष्णैः पित्तगुणैः पूर्ववद्युक्ता भवन्ति। तो क्षार अम्ल लवण कटुक, वैसे अम्ल लवण कटुक ये तीन तो रस है, क्षार एक अलग चीज है। विस्र उष्ण, ये विस्र गंध के बारे में बताया गया है, लेकिन आगे वर्ण के बारे में जो वर्णन आता है वो उस वर्ण का मूत्र होता रहता है। ये इसमें महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। तो जैसे कफ के बारे में बताया गया कि किन गुणों के आधार पर ये कफ का है, उसी प्रकार इसमें आया है। अब अम्ल और लवण इन रसों से दांत इन रसों से कफ भी होता है, लेकिन कफ में जो वर्णन आया है वो केवल मधुर का वर्णन आया है। और यहाँ अम्ल लवण कटु ये तीनों रस पित्त के बारे में बताए गए हैं। और क्षार अलग है वास्तव में, क्षार द्रव्य है, गुण नहीं है इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे पित्त गुण विशेषण इस प्रकार का बताया गया है, तो शायद क्षार की एक अलग गुणवत्ता बताई गई है। वो विशद पिच्छिल वगैरह वगैरह इस प्रकार के क्षार के गुण बताए गए हैं, और वो अलगता से देखने पड़ेंगे। तो अम्ल लवण और कटुक, ये थोड़ा देखने की चीज है कि यहाँ रसों का ज्यादा संबंध पित्त में बताया गया है। मेनोपॉजल सिम्पटम असताना एका स्त्री रुग्णाला स्वेद प्रवर्तन जेवताना अधिक होते, तेव्हा वैद्य प्रमुख कुलकर्णी सरांनी वर्तमानकाली 1 चमचा अजमोदाधिक चूर्ण व 1 चमचा तूप 1 चमचा भात असे घ्यायला सांगितले होते, आणि हे लक्षण नाहीसे झाले। थोड़ा अजीब है। प्रमोद या मीनल अभी होंगे वहां पे शायद। हाजिर प्रमोद या मीनल, तुम सुन रहे हो क्या, देख रहे हो क्या? क्योंकि लक्षण थोड़ा पित्त का है, और जो दवा प्रयोग की है अजमोदादी, ये तो हाँ, वो वात प्राणायाम में दी गई जाती होगी। सब भात प्रमोदिया मीनल नहीं है क्या? ठीक है, एक बार सोच के देखेंगे, लेकिन ये वात के प्राधान्य को देखकर दी गई चिकित्सा है। और अजमोदा, अजमोदा दी चूर्ण दिया, सिर्फ अजमोदा नहीं होगा। अजमोदाति का अधिकार तो अमवात इस प्रकार का, ये अगर कुछ अलग होगा तो मालूम नहीं इस प्रकार से। और दूसरी चीज इसमें ऐसी है कि मेनोपॉज में स्वेद प्रवर्तन ये काफी देखा जाता है। और हॉट फ्लशेस, शरीर गर्म होता है, ये भी सिम्टम दिखते हैं। अब ग्रंथों में इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया, मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या है। वैसे प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम ये जो अभी बताते हैं पीएमएस, वो भी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है मेरे ख्याल में,
उसके बारे में भी ज्यादा कुछ बताते नहीं है। तो ये अभी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ गए हैं उसका ये नतीजा होगा, ऐसा मेरा मानना है कि मेनोपॉज के जो सिम्टम्स आ रहे हैं इस प्रकार से। और फिर अजमोदादी क्यों, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो ठीक है, मी विचार तो आज करते हैं सर होना पाता, ठीक है। लेकिन उसके पीछे विचार क्या होगा ये थोड़ा देखना जरूरी पड़ेगा। वैसे प्रमोद कोल्हटकर सर का ही छात्र है, तो कोल्हटकर सर की परंपरा में मनोज शायद बता सकेगा इसका कुछ आंसर है क्या, और तो कोल्हटकर सर ने कभी इस प्रकार का प्रयोग किया था क्या। ठीक है, लेकिन देखेंगे। तो पित्त गुण ही पूर्ववत युक्ता भवन्ति। तो क्षार अम्ल लवण कटुक विश्र उष्ण, इन गुणों के आधार पर ये बताया गया। तो दोषों के गुण के अनुसार प्रमेह में भेद होना और प्रकार होना, और लक्षण उसी प्रकार से होना, ये एक प्रमेय की खासियत इस प्रकार की है। तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। सर्वे एव ते याप्याः संसृष्ट दोषम मेधस्थानत्वात् विरुद्धोपक्रमत्वात् च। ये सभी याप्य है क्योंकि संसृष्ट मेध स्थानत्व होने के कारण। संसृष्ट जो दोष है वो मेद है, और मेद में उष्ण चिकित्सा चाहिए, लेकिन ये पित्त में उष्ण चिकित्सा विरुद्ध इस प्रकार की रहेगी, तो विरुद्ध उपक्रमत्व इस प्रकार का। वाग्भट के सूत्र में शैली का एक अद्भुत नमूना है। समक्रियत्वात् विषमक्रियत्वात् महत्तेयत्वात् च यथाक्रमम्। वाग्भट ने एक ही श्लोक में इन प्रकार के सूत्र लिखा है कि कफज में यह साध्य है समक्रियत्व होने के कारण, विषमक्रियत्वात् ये पित्तजन्य के बारे में, और महत्तेयत्वाच्च, और विषम क्रियत्व और महत्तेयत्व ये दोनों वातज प्रमेय हैं। तो साध्य याप्य और असाध्य इस प्रकार के वो हो जाते हैं, ऐसा उसने कहा है। तो एक वाग्भट के सूत्र में शैली का अच्छा नमूना इस प्रकार का। तत्र श्लोकाः पित्त प्रमेय विशेष ज्ञानार्था भवन्ति। गन्धवर्ण रसस्पर्शे यथा क्षारस्तथा विधम्। पित्तकोपान्नरो मूत्रम क्षार में ही प्रमेय। तो जिस प्रकार से क्षार का गंध वर्ण रस और स्पर्श ये होता है, उसी प्रकार का अगर मूत्र का गंध वर्ण रस स्पर्श होगा तो वो क्षार में है, इस प्रकार से कहलाना है। अभी क्षार में हाँ, ये हम लिटमस पेपर के आधार पर निश्चित कर सकते हैं क्या, ये एक अलग माहौल रहेगा। तो अम्लम मेहतियो नरा चाशपक्षनिभं मूत्रम अम्लम मेहतियो नरा, ये नील में ही इस प्रकार का बताया गया है। तो अम्ल और क्षार ये दोनों इसमें आ गए हैं, तो लिटमस पेपर के द्वारा इसका परीक्षण कर पाना ये आसान इस प्रकार का रहेगा, और उसके आधार पर हम एक क्षार में है अम्ल में है इस प्रकार से कह सकेंगे। तो ये फिर से एक अच्छा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर इस प्रकार का हो जाएगा। तो क्षार में हमें गंध वर्ण रस और स्पर्श ये सभी इस प्रकार के होते हैं। तो पिच्छिल एक गुणधर्म क्षार का बताया गया है, और क्षारोदक जो है उसकी कंसिस्टेंसी और इसकी कंसिस्टेंसी ये देखना जरूर इस प्रकार का होगा। क्षार निर्माण विधि में ये जला देते हैं वनस्पतियां, फिर जो उसकी रक्षा है वो पानी में डालते हैं, और उसमें जो अंश पानी में विद्रावित हो जाता है उसको फिर गाढ़ा बनाते हैं, तो क्षार बन जाता है। पानी शांत कर लेते हैं, बाकी जो औषधि है वो सब निकल जाती है, और वो क्षार जल जो बनता है उसको आगे तब तक करते रहेंगे तो क्षार मिलेगा।
तो ये जो क्षार बनाने की विधि है उसको ध्यान में रखते हुए उस क्षार जल से इसकी कंपैरिजन करना ये आवश्यक होगा। और फिर केवल कंसिस्टेंसी ही नहीं, लेकिन गंध, वर्ण, रस, स्पर्श ये सभी उस प्रकार के होंगे, क्षार जैसे होंगे। तो ये हाँ, परीक्षण करना जरूर इस प्रकार का। मसी वर्णन अजस्रम यो मूत्रम उष्णम प्रमेहति पित्तस्य परिकोपेण तम विद्यात् कालमे। तो मसी वर्ण, हाँ, ये मसी यानी कि शाई या इंक, तो वो जिस कलर की होती है, काली शाई अगर हम प्रयोग में ला रहे हैं, तो उस प्रकार का वर्ण उसको होता है। और कोलटकर का सर का कहना था कि एक मरीज ने उनको बताया था कि शाही जैसे वर्ण की मूत्र प्रवृत्ति होती है। तो उन्होंने पूरे लाइफ में एक केस इसके बारे में देखी थी, तो काफी मुश्किल है इस प्रकार का। और अजस्र और उष्ण इस प्रकार का बताया गया। जैसे वहां पे कफ में हमें शैत्य ये लक्षण काफी जगह देखा गया था, इसी प्रकार यहाँ पे अभी पित्त है तो उष्ण इस प्रकार का है। तो ये काल में है इस प्रकार का बताया गया है। चाश पक्ष निभव, हाँ, तो चाश पक्षी के वर्ण जैसा जिसका मूत्र होता है अम्लम बेहती होना, और अम्ल गुणयुक्त इस प्रकार का पित्त से कर परिकोपेण तम विद्यात् नीलमे। तो इसको नीलमे ही इस प्रकार से कहना है। ये भी बहुत रेयर इस प्रकार का है, और शायद अम्लता की परीक्षा हम लिटमस पेपर के आधार पर कर पाएंगे। मिश्रम लवण उष्ण च रक्तम महति होना, मिश्र लवण उष्ण इस प्रकार का अगर है, और रक्त वर्ण इस प्रकार का मंजिष्ठोदक संघ में, तो पित्त से परिकोपेण तम विद्यात रक्त में। अब इसमें और अधोग रक्त पित्त मूत्र मार्ग से ये कैसे फर्क करने का। तो जो चरक में सूत्र आया है, हरिद्र वर्ण बुधिरं च मूत्रम विना प्रमेय प्रमेय से पूर्व हो गई, यो मूत्र एक तंद वदित प्रमेय रक्त से पित्त से ही सब प्रकोपः। तो प्रमेय के पूर्व रूप है या नहीं है ये देखना जरूरी है। अगर प्रमेय है के रूप पूर्व रूप नहीं है तो ये रक्त पित्त ही है, ऐसा वहां पे बताया गया है। त्या रुग्णात अन्य काय लक्षणे होती, सरांनी काय निदान चिकित्सा केली होती, शाही सारखी मूत्र प्रवृत्ति रुग्ण। मुझे तो पता नहीं है उसके बारे में, ये सिर्फ मैंने सुना था। और सर ने चिकित्सा दी थी नहीं दी थी और उसका नतीजा क्या आया था ये मुझे पता नहीं है। तो कोलटकर सर के ही जो छात्र है वो ही थोड़ा अगर याद है तो देखने की कोशिश करें। लेकिन ये बताया था उन्होंने कि शाही सर की मूत्र इस प्रकार का था, शाही सर का। और ये एक केस उनको देखने में मिली थी इस प्रकार से। तो अभी ये थोड़े और केसेस है और आसानी से सामने नहीं आएंगे। फिर भी इस प्रकार के अगर मिलते हैं तो नोट करके रखना, और फिर उसकी दवा जो है वो देने की कोशिश करना, ये ज्यादा बेहतर होता है। फिर भी ये याप्य है, ठीक होंगे ऐसा नहीं है। मंजिष्ठोदक संकाशम भृशम विश्रम प्रमेय पित्तस्य परिकोपात्तम विद्यान मामनिष्ठ में।
तो मंजिष्ठा जल जैसे और वृषम विश्रम, तो ये तीव्र गंध, ये पित्त का एक वर्णन है। और फिर उसको ध्यान में रखना आवश्यक है। कुछ मरीजों में ये देखा जाता है कि वो बाथरूम में जाके आने के बाद वो विसर्ग गंध बाथरूम में काफी देर तक रहता है। तो ये अ, देखना चाहिए कि ये इस प्रकार से अगर हम कुछ अलग निदान करेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। हरिद्रोदक संकाशम कटकम यह प्रमेहति वित्तस्य परिकोपात्तम विद्यात् हरिद्रमिहि। तो हल्दी जैसा है और कटुक है, तब ये कटुक कैसे समझना, ये एक अद्भुत चीज रहेगी। अम्ल और क्षार के बारे में हम लिटमस पेपर का प्रयोग कर सकेंगे, उसमें संदेह नहीं है कि वहां पे जो विमान खान चौथे अध्याय में परीक्षा के बारे में बताया गया है अनुमान प्रमाण वगैरह से, तो मूत्र के बारे में रस परीक्षा नहीं करनी है, ये उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। तो शायद कटुरस जिनको प्रिय है, ऐसे कुछ कीड़े मकोड़े वगैरह वगैरह ऐसे कुछ होते हैं क्या, और वो वहां पे लगते हैं क्या, ये एक बार देखना। हाँ, आतुर मुखगत रस, ये प्रश्न परीक्षा से पूछे, ऐसा वहां पे है। लेकिन ये मूत्र के बारे में भी ये बताना थोड़ा सा पड़ेगा, देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो कटुक के बारे में कुछ सोच सकते हैं क्या, वो ऐसे जैसे ही अभी मधुर रस के लिए, अम्ल रस के लिए, लवण रस, लवण का क्षार के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है, वैसे कटु, तिक्त, कुछ हद तक लवण, कषाय, इन रसों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स है क्या। कटुगंधी, नहीं बता सकते, कटुगंधी होगा या कटुकम या प्रमेयति, इतना ही बताया है। तो कटु रसात्मक ज्यादा इस प्रकार का रहेगा, कटुगंधी ही होगा, ऐसा नहीं बता सकते। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स रस को ढूंढने के लिए तैयार कर सकते हैं, तो ये जो अभी बड़ी समस्या है सोयाबीन टमाटर से लेकर, कि उसकी टेस्ट कैसे समझे, उसका रस कैसे समझे। अगर सब्जेक्टिव पैरामीटर्स अलग होते हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स अगर हो, तो हो सकेगा। रुग्णाला स्वतःलाच त्याची मूत्राची चव घ्यायला सांगू शकतो, लेकिन सभी नहीं लेंगे। शिवाम्बू करने वाले जो लोग हैं, शिवाम्बू लेने वाले, उनमें ये ऑब्जर्वेशन देखने की कोशिश करेंगे कि उनको टेस्ट कुछ लगती है क्या उस मूत्र की। और अगर वो बता सकेंगे कि ये मुझे थोड़ा लवण लगता है, लवण तो वैसे मूत्र में होता ही है, वो एक अलग चीज है, लेकिन अम्ल है, कटु है, इस प्रकार की रस के बारे में वो बताते हैं, तो शायद होगा। शिवाम्बु चिकित्सक है और शिवाम्बु लेने वाले भी कुछ लोग हैं समाज में, तो ये ऑब्जर्वेशन करना इस प्रकार का पड़ेगा। टेस्ट बर्ड जैसे रिसेप्टर्स वाला कुछ बनाए डिवाइस तो हमारे लिए काफी यूजफुल हो। मेरे भी मन में अभी यही आया था कि कुछ बहुत ही बरस पहले, मेरे ख्याल में 80 से पहले, भावसार सर ने हमें बुलाया था सीडैक में,
और एक बहुत अच्छा लेक्चर है, तुम ज्वाइन करो। इस प्रकार से हम जाके बैठे और फिर विषय था आर्टिफिशियल आई बनाने का। और रोड्स एंड कोन्स वगैरह जो आई का स्ट्रक्चर है उसके बारे में बहस की जा रही थी, उसको मैकेनिकली कैसे निर्माण करेंगे वगैरह इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए ये होना है। अभी विदेशों में विदाउट ड्राइवर कार आ गई है। तो ये इस प्रकार के रिसर्च का नतीजा है कि सेंसर्स, जैसे हम ह्यूमन ब्रेन एनालाइज करता है, जो चीजें दिखती है उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, तो हमारा एक ब्रेन काम करता है, इंटरप्रेट करता है, जो संस्कार चले आते हैं उसके ऊपर, ये है, ये इतने दूरी पर है, ये चल है, मेरा स्पीड क्या है, उसका स्पीड क्या है, टकराने का संभव है क्या, वगैरह वगैरह। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ड्राइवरलेस कार अभी बनी है और प्रचलन में भी आ गई है इस प्रकार से। तो आर्टिफिशियल आई अगर निर्माण कर सकते हैं तो आर्टिफिशियल टेस्ट बड्स भी निर्माण होना पॉसिबल है इस प्रकार से। अभी हुआ है ऐसे कि एलोपैथी में हीट टेस्ट का कोई संबंध नहीं है और इसलिए वो उसके ऊपर जिक्र नहीं कर रहे। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ये जो थियरी आ गई एलोपैथी में आहार के बारे में, उसमें रस को कोई स्थान नहीं है। और हमारा तो बेस ही रस है, क्योंकि पंचमहाभूत दोष और बाह्य द्रव्य, आहार द्रव्य, इनका सभी से संबंध जो है वो महाभूतों से संबंध है। हमारे दोष और बाह्य पदार्थ इसमें और उसमें रस का संबंध, और रसों के अनुसार दोष का प्रकोप, प्रशम वगैरह वगैरह इस प्रकार से। कारण सध्या बरेच जण शिवांबू प्राशन करतात, त्यामुळे असे सांगणे सोपे आहे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पॉसिबिलिटी है। गोमूत्र अधिक तिखट असेल तर उग्र गंध येत असतो। ओके, गोमूत्र तो दिया जाता है और उसमें भी कटुक ये वर्ण गोमूत्र में पाया, ये रस दिया गया है गोमूत्र का, तो उसको पेशेंट को पूछ सकते हैं कि तुम्हें टेस्ट कैसी लगी, तीखा, कटु, इस प्रकार की टेस्ट लगी क्या, इस प्रकार से। और उसमें ज्यादा उग्र गंध है क्या, वो ज्यादा रखते हैं, ज्यादा दिन रखते हैं तो उग्र गंध बहुत आ जाता है गोमूत्र। कॉफी टी टेस्टर्स को रिप्लेस करने कम चल रहा, उसी तरह से ये भी हो पाएगा। लेकिन जब तक उसकी यूटिलिटी नहीं है समाज में, कि उसका कुछ परिणाम दृश्य स्वरूप में नहीं आने वाला, तब तक दिलचस्पी नहीं ली जाए। ये कॉफी टी टेस्टर्स के बारे में यही मुसीबत होगी कि वो मिलना, उनको तनख्वाह देते रहना वगैरह वगैरह, इसके बजाय ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स अगर डेवलप कर सकते हैं तो शायद बात बनती है। तो उसी दृष्टि से इसको भी शायद चाहे देखा जाए कि रस का परीक्षण किस तरीके से करते रहेंगे, और सभी रस के बारे में अगर जानकारी इस प्रकार की होगी, ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होंगे, तो शायद ये बात बनेगी कि हम इसका परिभाषित प्रयोग कर सकेंगे। तो ठीक है, मैं सोचता हूँ कि ये लिटमस पेपर को लेकर कुछ बातें हो सकती है, और कटुक रस वगैरह के बारे में ऐसे कुछ जूलॉजिस्ट से पूछते हैं कि ऐसे कुछ एनिमल्स है क्या जो कटु रस चाहते हैं इस प्रकार से, और अट्रैक्ट हो जाते हैं कटु रस की तरफ इस प्रकार से। हाँ, तिक्त रस की तरफ अट्रैक्ट होने वाले कुछ इस प्रकार के इंसेक्ट्स है क्या। ये बिल्ली का कहा जाता है कि बिल्ली जटामांसी भी बहुत उसको वो प्यारी होती है जटामांसी। और भट्ट सर के क्लिनिक में अगर थोड़ा भी जटामांसी की बोतल खुली रहेगी तो बिल्ली आकर वो पोट के जटामांसी खाती है, हमने काफी बार देखा।
तो ये बिल्ली का अट्रैक्शन टेटा मौसी के लिए है, बिल्ली को टेटा मौसी का अट्रैक्शन है। तो इस प्रकार से अगर कुछ एनिमल स्टडीज हमें मिलते हैं तो शायद ये बात थोड़ी आसान इस प्रकार की होगी। ठीक है, अभी देखते हैं, कल माधव वेदांत को लेकर आगे चलेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृता व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्चिशिष्टुः प्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि ॐ ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विरम्यते व्याख्यानः। श्वः पुनरुपमिलिष्यामः।